एक नंबर साइकिल लेने की, साइकिल जीतेगी, बिल्कुल साइकिल जीतेगी और अच्छे मत से जीतेगी। जी बिल्कुल, वो तो पार्टी के खिलाफ में नहीं उठा है, वो व्यक्ति के खिलाफ में उठा है। पार्टी ने यह डिसीजन भूल किया है, जो पार्टी ने टिकट दिया जिस कैंडिडेट को, उसको भूल किया है। पहले समाज से मिलकर करना था। अब एक आदमी की राज नहीं चलती है ना, ये समाज का बात है। समाज में किसको उठाना किसको नहीं उठाना ये समाज फैसला करती है। आप कहीं से बोल के फैसला करके उठा देंगे तो थोड़ी जनगण मान लेगी, नहीं मानेगी ना। तो आपको लग रहा है कि टीएमसी अगर वार्ड 7 से इसको देता तो क्लीन जीता हुआ था विजय ये? मिसिल पहले जिस दिन टिकट देता उसी दिन विजय मिसिल निकल जाता, उसी दिन उसी दिन निकल जाता। 16 वार्ड में बाद में रिजल्ट आती, 7 नंबर वार्ड में पहले रिजल्ट। जिस दिन टिकट दे देता, इस लड़के को टिकट दे देता जिसका नाम विक्की है, उसको अगर टिकट देता तो विजय मिसिल उसी दिन निकल जाता। कोई उसका कंपटीशन में था ही नहीं, कंपटीशन में कोई नहीं था। ये तो जबरदस्ती, मैंने एक कहावत है ना, जो अब क्या बोला जाए, वो 27 तारीख को ही पता चल जाएगा पार्टी को भी। हम पार्टी के खिलाफ में नहीं, हम लोग पार्टी के खिलाफ में नहीं, व्यक्ति के खिलाफ में है। हाँ, पार्टी के खिलाफ में नहीं है। हम लोग पहले भी ममता का दल में थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। पार्टी का फाउंडेशन हम लोग हैं इसका। हम लोग कोई जब दल नहीं करता था उस टाइम हम लोग दल करते थे। जो टीएमसी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था उस टाइम में टीएमसी करते थे। जो टीएमसी का नाम लेने वाला नहीं था उस टाइम में हम लोग टीएमसी को यहाँ खड़ा किए। लेकिन आज दुर्भाग्य है, कहीं से कोई आके सारा डिसीजन वो खुद करना चाहते हैं। ऐसा थोड़े होता है। समाज में रहने के लिए समाज के लोगों से मत लेना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है बड़ी भूल हुई है इसमें? बहुत बड़ी भूल हुई है, लगता नहीं है, क्लियर भूल हुई है, क्लियर हुई है। आप रहते हैं जिस समाज में, उस समाज के बारे में जानना होगा ना। अब नहीं जान के डिसीजन लेंगे तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, समाज उखाड़ के फेंक देगी। 7 नंबर वार्ड में समाज विक्की को उठाया है। समाज वोट दे करके उसको इंशाल्लाह कामयाबी का सेहरा उसके सर पे बांधा जाएगा। रही बात जो आदमी चैलेंज दिया है, हैं, खास करके गौतम पाल जी हमारे एमएलए साहब जो है बहुत बड़ी भूल की है। हैं, रही बात कैंडिडेट पहले जो है, ये समाज का वोट है। समाज जो आदमी भलाई करे उसको देखना चाहिए। हम लोग वोट दे देते हैं, 5 साल जो है मच्छर मारते हैं बगल में, बुलाते हैं तो कहता है नहीं जाएंगे, बीमारी हो जाएगा हमको। हैं, तो वैसे आदमी को हम लोग को वोट नहीं डालेंगे। हम दीदी का आदमी है लेकिन अभी घुड़ा के हैं, जाएंगे तो वहीं पॉइंट पर। इसलिए दीदी को लाया गया बड़ा मेहनत से। दीदी जो भी समझे, हैं, बिना हम लोग मेहनत से ला करके उसको कामयाबी हासिल अता किए हैं। जंग भी लड़े हैं और हम लोग जो है एमएलए साहब को भी हम लोग वोट दे करके कामयाबी बनाए हैं। लेकिन उसने, हाँ, इसमें बहुत बड़ी भूल कर दी है। और मैं क्या कहूँगा, और इंशाअल्लाह कामयाबी का सेहरा हमारे विक्की भाई के गले में भरेगी इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो तो आप जिस तरह एक तरफ टीएमसी को भी सपोर्ट करते हैं, हाँ। लेकिन आप दूसरी तरफ विक्की को भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये लेकिन लेकिन आपका ये कारण बताता हूँ। ये हमारे समाज का वोट है। कभी भी जो है हमारे दरमियान में हमने 45 साल से वोट डाला हूँ, लेकिन कभी भी इस तरह का एमएलए आकर के घर घर जो है वो जो है मतलब इंक्वायरी करना, साथ देना, क्या तुम इसमें दो वोट उसमें दो, ये गलत है। अपने आप को गिर जाना, इसका मतलब ये होता है। हम लोग ऐसे गिरते नहीं, ऐसे दीदी का आदमी हम लोग हैं। अरे दीदी को लाया ही किसने है? तो हम तमाम समाज लाया है, तमाम आवाम लाया है। अवाम से बढ़ के कुछ नहीं है। अवाम के तहत चलना होगा। और ये चैलेंज दिया है कि अगर जीत भी लेगा तो ये लात मार के हटा देंगे। ये बहुत बड़ा गलत किया है। ये हमको सुनने में आया है, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये जो है बहुत बड़ा भूल है उनके बातों में। ऐसे एमएलए साहबों को ऐसे बातों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो पद में है। हाँ, पद किसने दिया? पब्लिक ने। आज आप अपने दिलो दिमाग को, ताकत को दिखाइएगा। ताकत कहाँ से तुम पाए? ताकत तो मैंने आप लोग को दिया है ना। हमारे ताकत से तुम्हारा कुर्सी आज खड़ी है, नहीं तो कुर्सी जो है समुद्र के आग में बहता हुआ नजर आता। बात समझ गए? रही बात कि देखिए, ये समाज का बात है। समाज पब्लिक जो भी चाहेगा वो कर सकता है। हम और आपके करने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक का काम है मत को चुनना, अल्लाह का काम है बनाना, हमारा काम है दुआ करना, अल्लाह को काम है बनाना। कामयाबी का सेहरा जरूर इंशाअल्लाह पाएंगे। खुदा हाफिज।
अस्सलाम। देखिए वार्ड नंबर 7 में निर्दलीय प्रार्थी जो है ममिता बर्मन, उनके हस्बैंड का नाम है वासिम अकरम उर्फ विक्की। ये बहुत मेहनती लड़का है। 2017 बोलिए और कोविड का टाइम बोलिए, अपने जान को हाथ में रख के बहुत सारा काम किया पब्लिक के लिए और बहुत हेल्प किया, ठीक है। और टीएमसी से जो जिनको टिकट मिला, ये 13 साल से यहाँ पे 2 टर्म जीता है और 3 साल से तो लगभग म्यूनसिपलिटी का इसके अंदर चल रहा था, मैंने क्या बोलता है उसको, तो टोटल 13 साल के कार्यकाल में वो सिर्फ करप्शन किया है। और दालकोला म्यूनसिपलिटी में 16 वार्ड है और सबसे ज़्यादा करप्शन हुआ तो ये 7 नंबर वार्ड में है। ड्रेनेज सिस्टम का काम हुआ, इतना निम्न तरह का काम हुआ है जो बारिश होने से पानी 1 घंटे के अंदर में रोड में आ जाती है। और जितना घर वगैरह वितरण हुआ है, सबसे ज़्यादा करप्शन घर के लिए हुआ है। और विक्की भाई ने हम लोग से वादा किया है जो मैं सबसे पहले करप्शन को ख़त्म करूंगा इस 7 नंबर वार्ड से। तो आपको पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो बातें कही है आपसे, जो वादा किया है, उस पर खरे उतर आएंगे अगर आप उसे जिताएंगे तो? जी देखिए, अभी तक हम लोग ने क्या देखा, नेता पहले वोट लेते हैं फिर हम लोग को भूल जाते हैं। और विक्की भाई सबसे पहले वो अपना वर्क किया, काम किया, कंटिन्यू 7-8 साल से अच्छी काम करते हुए तब पब्लिक के पास वोट मांगने गया। जब उनको टीएमसी से टिकट नहीं मिला और यहाँ के 7 नंबर के सारे पब्लिक उनको जाके समर्थन किया, आप खड़ा होइए, आप उठिए, एक अच्छा लीडर आप हो सकते हैं। विक्की भाई खुद नहीं उठा है, विक्की भाई को मान के चले तो यहाँ का 1500 लोगों ने उठाया है। यहाँ पे एक विक्की नहीं है, यहाँ 1500 विक्की है 7 नंबर वार्ड में। मतलब पब्लिक ने ही उसे उठाया तब जाके उन्होंने चुनाव में खड़ा हुआ? जी जी जी, पब्लिक ने ही उठाया और यहाँ का पब्लिक भारी मात्रा से विक्की भाई को जिताएगा, क्योंकि एक पर्सन नहीं है ना विक्की, यहाँ 1500 विक्की है। 1500। जी जी जी।